हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे इसी में। अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे कि कैसे किस तरीके से कंटिन्यूअसली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग बॉडी पे होता है, 1D बॉडी पे, 2D बॉडी पे और 3D बॉडी पे। 1D बॉडी मीन्स लाइन लेंथ पे, 2D बॉडी मीन्स सरफेस पे जिसका एरिया होता है, और 3D बॉडी मीन्स किसी वॉल्यूम वाली बॉडी पे किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे अपन। लास्ट क्लास में अपन पढ़े थे कूलम्स लॉ, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अपन कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट वन लीनियर चार्ज डेंसिटी। फर्स्ट वन है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या होता है। चार्ज डेट इज क्यू, पर यूनिट लेंथ that is L. Charge per unit length is called linear charge density. It is denoted by lambda. Charge per unit length is called linear charge density. अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। कूलम चार्ज की यूनिट होती है और मीटर होती है लेंथ की यूनिट। तो इस तरीके से इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आगे देखिए, फॉर स्मॉल लेंथ dl, लेंथ dl चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल, चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल। अगर यहाँ पे लेंथ छोटा होगा तो चार्ज भी कैसा होगा? स्मॉल होगा। तो उस कंडीशन अपन क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल्स टू स्मॉल लेंथ L को लिखेंगे dl और स्मॉल चार्ज क्या हो जाएगा? dq। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा इंटू dl। तो अपन चाहे तो यहाँ से dq की वैल्यू निकाल सकते हैं स्मॉल चार्ज के लिए। अगर पूरे लेंथ का निकालना है तो अपन क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करके अपन किसका निकाल सकते हैं? पूरे लेंथ में कितना चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है, वो अपन निकाल सकते हैं। तो ये कहलाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसी के बाद आगे है सेकेंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे चार्ज पर यूनिट लेंथ है वैसे ही ये क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया को लेके चलेंगे S, A भी ले सकते हैं आप, मैं S लेके चलता हूँ। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी किसे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको किससे डिनोट करेंगे? तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है, तो इसे डिनोट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये आ गया क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम अगेन अपन देखते हैं, फॉर स्मॉल एरिया चार्ज will be also small, charge will be also small। अगर एरिया स्मॉल होगा तो उस पर जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, स्मॉल एरिया को लिख सकते हैं ds और स्मॉल चार्ज हो जाएगा dq। दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो फॉर स्मॉल एरिया चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल। तो सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। तो यहाँ से जब dq की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू ds। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा आ गया क्या? स्मॉल एरिया का स्मॉल चार्ज। और पूरे एरिया का निकालना है तो अपन क्या करेंगे? इसमें इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने से पूरे एरिया का चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कौन कौन सा? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक और बच गया इसमें, अगला है, नेक्स्ट है
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे फोर्थ देखते हैं सबसे पहले, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो सेम यहाँ पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज मतलब क्यों, वॉल्यूम V, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं किससे, रो से, RHO, रो से डिनोट करते हैं। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलम और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो कूलम पर मीटर क्यूब इज यूनिट ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सेम अगेन यहाँ भी देखते हैं, फॉर स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल, चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल। अगर चार्ज यहाँ पे वॉल्यूम अगर स्मॉल है तो चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अगर स्मॉल चार्ज के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, dq, और स्मॉल वॉल्यूम को dv। तो dq अपॉन dv इज इक्वल टू हो जाएगा रो। तो फॉर स्मॉल वॉल्यूम चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल। और इसी को अपन आगे चल के लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे, जब पूरे वॉल्यूम को अपन निकालेंगे, जितना भी वॉल्यूम अपने को दिया, जितना भी लिमिट दिया है, तो वहाँ से इंटीग्रेट करके अपन उस वॉल्यूम पे कितना चार्ज है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके की चार्ज डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये था हमारा टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी पे फोर्स किस तरीके से लगता है, या जहाँ पे कंटिन्यूअस बॉडी है, जहाँ पे चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, उस पर फोर्स किस तरीके से लग सकता है, उसके बारे में कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सेकेंड होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एंड थर्ड होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए अपन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज? When the charge is uniformly distributed over a line, we call it linear distribution of charge. अगर बोल सकते हैं किसी लाइन बॉडी पे या लेंथ पे अगर कोई चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको अपन बोलेंगे क्या, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलिए देखिए यहाँ पे अपन एक स्ट्रेट लाइन वायर कंसिडर कर लेते हैं AB। इस पे पूरे चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर हुआ है, ठीक है। अब इसमें एक स्मॉल लेंथ लेते हैं DL। स्मॉल लेंथ पे चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा, dq। अब यहाँ से देखिए वेक्टर r पोजीशन पे एक पॉइंट क्या है, P है, जहाँ पे कितना चार्ज रखा गया है, q0 चार्ज रखा गया है, और जिसका यूनिट वेक्टर है r कैप। तो अपने को इन दोनों चार्जेस के बीच कितना फोर्स लग रहा है ये अपने को निकालना है। तो पहले अपन स्मॉल चार्ज के कारण फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, फिर अपन क्या निकालेंगे, पूरे चार्ज के कारण या होल सिस्टम के कारण या होल वायर के कारण कितना फोर्स लग रहा है ये अपन कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्मॉल लेंथ द चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल। अगर लेंथ स्मॉल है तो चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो वी कैन राइट dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आया, तो अपन अभी जस्ट लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, चार्ज, इसको यहाँ ले आते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वहाँ से लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। अब अपन क्या करते हैं, दोनों चार्जेस के बीच क्या अप्लाई करते हैं, कूलम फोर्स। तो अप्लाई कूलम फोर्स बिटवीन द चार्ज dq एंड q0। तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम कूलम्स लॉ the electrostatic force between charge dq and q0 will be F is equals to फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए फर्स्ट चार्ज क्या है dq, सेकेंड चार्ज क्या है q0, अपॉन हो जाएगा डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। अब इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं यहाँ r कैप लगा देंगे
और यहाँ पे लग जाएगा वेक्टर एफ। अब देखिए चार्ज स्मॉल है, फॉर स्मॉल चार्ज द फोर्स विल बी ऑल्सो स्मॉल, तो ये हो जाएगा वेक्टर डी एफ। फॉर स्मॉल चार्ज द फोर्स विल बी ऑल्सो स्मॉल, तो वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए ये क्या है, स्मॉल चार्जेस के कारण लगने वाला स्मॉल फोर्स है। ड्यू टू स्मॉल चार्ज एक्सर्ट स्मॉल फोर्स। अपने को क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नाउ नेट फोर्स विल बी तो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। तो कभी भी अपने को याद है, अपन जब भी नेट फोर्स निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी एफ। अब यहाँ पे वेक्टर डी एफ की वैल्यू क्या आई है, देखिए इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप, ये हमारा डी एफ की वैल्यू आई है। तो अपन डी एफ को इंटीग्रेट करें, छोटा फोर्स है, छोटे फोर्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 1 की वैल्यू 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर f इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ से Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन में बचेगा dq। अब dq की वैल्यू क्या है, लैम्डा इंटू डी एल, यहाँ बच गया आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये हमारा नेट फोर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण नेट फोर्स की वैल्यू कितनी लगती है, वेक्टर f इज इक्वल टू Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरीके से फोर्स अप्लाइड होता है। इतना क्लियर हुआ। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं 2D, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over a surface we call it surface distribution of charge। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सरफेस लेना पड़ेगा, जैसे प्लेन सीट लेके चलते हैं। इसमें चार्ज पूरी तरीके से इक्वली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इसमें देखिए सबसे पहले जैसे वहाँ पे स्मॉल लेंथ लिए थे, यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया का चार्ज भी क्या होगा, स्मॉल चार्ज होगा। ड्यू टू स्मॉल एरिया चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल। अब यहाँ से देखिए वेक्टर पोजीशन R पे एक पॉइंट P है जहाँ पे चार्ज रखा गया है Q0। दो चार्ज क्यों लेके चल रहे हैं, DQ और Q0, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना अपने को, फोर्स निकालना है। और फोर्स के लिए कितने चार्ज चाहिए, 2 चार्ज की जरूरत पड़ती है, 2 चार्जेस की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट चार्ज DQ, सेकेंड चार्ज Q0। अब इसका जो पोजिशन वेक्टर है वो क्या है, वेक्टर R है। सबसे पहले देखिए फॉर स्मॉल सरफेस द चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल। तो देयरफॉर dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अपन लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से मिल गया dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, फ्रॉम कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन dq एंड q0 विल बी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, कूलम्स लॉ लगाएंगे। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ क्या बोलता है, दो चार्जेस के बीच अपने को फोर्स निकालने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, कूलम्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज dq एंड q0 विल बी f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट चार्ज dq, सेकेंड चार्ज Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है, अगर ये तो वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आर कैप लगाना पड़ेगा। अब देखिए फॉर स्मॉल चार्ज द फोर्स विल बी ऑल्सो स्मॉल। तो यहाँ dq है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर df हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो वेक्टर df इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए फॉर स्मॉल चार्ज द फोर्स विल बी ऑल्सो स्मॉल,
और अगर पूरे के लिए बात करें तो पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो द नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। अपने को नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो नाउ नेट फोर्स विल बी क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी एफ। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर डी एफ की वैल्यू क्या आई है, इंटीग्रेशन डी एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू ज़ीरो अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आर कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, 1 in 2, तो इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू वो क्या करेंगे अपन 2 में पुट करेंगे। तो जब 2 में पुट करेंगे तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा इंटू डी एस, तो सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा आर कैप। तो ये होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी आई, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू 0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब हमारा थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको 3D भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम वी कॉल इट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर चार्ज जो है किसी एक वॉल्यूम बॉडी पे, जिसकी बॉडी का वॉल्यूम है उस पर क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, 3D बॉडी पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे हमारे पास एक 3D बॉडी है, इस बॉडी पे एक छोटा सा पार्ट एज्यूम कर लेते हैं जिसका वॉल्यूम क्या है dv, और उस dv पे क्या होगा चार्ज dq। इस फॉर द स्मॉल वॉल्यूम द चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल। अब इससे वेक्टर r पोजीशन पे अपन एज्यूम करते हैं एक पॉइंट p है जिस पे कौन सा चार्ज रखा गया है, q0 चार्ज कैप्ट है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच dq एंड q0 के बीच अपने को क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए फॉर स्मॉल वॉल्यूम द चार्ज विल बी ऑल्सो स्मॉल, तो देयर फॉर डी क्यू इज इक्व टू आ जाएगा रो इंटू डी वी, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहाँ से आया, तो अपन पढ़े हैं, यहाँ डी वी को नीचे ले आते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वेयर रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अपन लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या बोलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस डी क्यू एंड q0 विल बी, क्या हो जाएगा बताइए, वेक्टर f इज इक्व टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा डी क्यू इंटू q0 अपॉन मैग्नीट्यूड लेटेड डिस्टेंस का, मान लो r है तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ वेक्टर फॉर्म इसलिए लगा देंगे क्या, आर कैप। अब देखिए फॉर स्मॉल चार्ज द फोर्स विल बी ऑल्सो स्मॉल, तो अगर डी क्यू लेके चल रहे तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर डी एफ। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, यहाँ पे अपन क्या निकाल लिए, स्मॉल फोर्स निकाल लिए। तो स्मॉल चार्ज के लिए फोर्स अगर स्मॉल होगा, है ना, तो अगर पूरी बॉडी का बात करूँ तो पूरी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, फोर्स स्मॉल नहीं होगा, तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, नेट फोर्स निकाल सकते हैं। और नेट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन मेथड। तो नेट फोर्स निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो नाउ नेट फोर्स विल बी क्या हो जाएगा बताइए, नेट फोर्स वेक्टर f इज इक्व टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर df। अब बताइए मेरे को वेक्टर df की वैल्यू क्या पुट की है अपन यहाँ पे, वेक्टर df की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू q0 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा r कैप। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में है इसे अपन डी क्यू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा पुट करेंगे तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू यहाँ से Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बच जाएगा, डी क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप। तो ये हो गया हमारा कूलम फोर्स बिटवीन द चार्ज डी क्यू एंड Q0 ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर एफ इज इक्वल टू Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वेयर आर कैप इंटू आर कैप। इतना क्लियर हुआ। तो ये था हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने बताया था। पहला होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सेकंड होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड था वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसी को बोला जाता है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अभी अपन अपना थ्योरी कंप्लीट किए हैं, अब आगे अपन 2 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, साथ में बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, अ चार्ज कैपिटल Q इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस A एंड B। तो सबसे पहले अपन 2 स्फीयर लेते हैं, स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। अब इसमें टोटल चार्ज कितना बोल रहा है, Q इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस A एंड B। तो पहले वाले का जो रेडियस है, फर्स्ट रेडियस अपन A लेते हैं स्मॉल a, और सेकंड वाले का लेके चलते हैं स्मॉल b। और माना कि मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पर जो चार्ज है वो Q1 है, यहाँ पे कितना है Q2 है। तो फर्स्ट लाइन बोल रहा है चार्ज कैपिटल Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्फीयर्स ऑफ रेडियस A एंड B। तो ये जो कैपिटल Q चार्ज जो है टोटल चार्ज है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम क्वेश्चन Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। ये अपन लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि नेट चार्ज है ये। तो नेट चार्ज Q है, तो उस कंडीशन में Q1 प्लस Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल Q। इन सच अ वे डैट सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम फॉर बोथ द स्फीयर्स। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम बोल रहा है, मतलब अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है और इसकी क्या है मान लो सिग्मा बी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी। क्लियर हुआ, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। फाइंड इंडिविजुअल चार्ज अपीयरिंग इन स्फीयर। अपने को Q1 और Q2 की क्या निकालनी है, वैल्यू। दोनों पे इंडिविजुअल चार्ज कितना होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे अब क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं Q1 की वैल्यू या Q2 किसी एक की वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1। क्लियर हुआ। इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1। अब आगे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया अपन पढ़े ना, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस कंडीशन में सिग्मा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज। तो ए पे चार्ज कितना है, फर्स्ट वाले पे Q1 चार्ज है, और इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, इसकी रेडियस है ए स्क्वायर इज इक्वल टू QB की वैल्यू, QB चार्ज पर यूनिट एरिया, तो QB इज इक्वल टू Q2 अपॉन इसका एरिया क्या हो जाएगा जिसका रेडियस भी है 4 पाई बी स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा Q1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 इंटू ए स्क्वायर। इसको देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये हमारा 1 है, 1 के बाद Q2 इज इक्वल टू Q माइनस क्या निकाल लिया, Q1 निकाल लिया। अपन इसको लेके चलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अपन क्या कर रहे हैं, इस 3 की वैल्यू को 2 में क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट कर देते हैं। Q1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू क्या होगी, Q माइनस Q, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल Q1 होगा। तो Q माइनस Q1 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। Q1 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू Q ए स्क्वायर माइनस Q1 ए स्क्वायर। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो दोनों में से Q1 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q ए स्क्वायर। अब यहाँ से अपने को Q1 निकालना है, तो Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हो जाएगा Q। तो ये Q1 की वैल्यू निकल गई। तो इस सरफेस पे या इस बॉडी पे Q1 जो चार्ज होगी उसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू Q। इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या करते हैं, फिर से अगेन फ्रॉम 1। अब जैसे यहाँ से Q2 निकाला था, अब क्या निकालेंगे, Q1 की वैल्यू। ठीक है, तो Q1 की वैल्यू अपन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से Q1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस Q2, इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q माइनस Q2। अब क्या करेंगे, इस Q1 की वैल्यू को फिर से उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 2। अब 4 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट करेंगे। तो 4 की वैल्यू जब 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं सबसे पहले, Q माइनस Q2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 ए स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, QB स्क्वायर माइनस Q2B स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए QB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 ट्रांसफ़र हो जाएगा। Q2 जब ट्रांसफ़र, दोनों से Q2 कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू Q2। इतना क्लियर हुआ। अपने को निकालना क्या है, Q2 की वैल्यू निकालना है। Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू Q। तो इस तरीके से अपन सेकंड वाले का भी क्या निकाल लिए, चार्ज निकाले। सेकंड वाले पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू Q। तो इस तरीके से अपन ये न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन में देखना है दिया क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q होगा, क्योंकि नेट चार्ज कैपिटल Q दिया है, अपन लेट कर लिया। वी हैव टू चार्जेस Q1 फ्रॉम फर्स्ट स्फीयर एंड Q2 फ्रॉम सेकेंड स्फीयर। अब यहाँ पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की आपस में क्या है, इक्वल है। तो वी कैन राइट QA इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QB। बस अपने को कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, एक बार Q1 के प्लेस पे, एक बार Q2 के प्लेस पे। इस तरीके से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलना चाहता है ये। इसमें देखिए, अ टोटल चार्ज कैपिटल Q इज गिवन टू स्फीयर in such a way that volume charge density is the same for both the sphere। अपन क्या कर रहे हैं, टोटल चार्ज किसको दे रहे हैं, एक स्फीयर को दे रहे हैं। मान लो अपने पास कितने स्फीयर्स है, यहाँ पे बोल रहा है इन सच अ वे बोथ द स्फीयर, 2 स्फीयर्स है। ये फर्स्ट स्फीयर हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड स्फीयर हो गया। मान लो इस पर कितना चार्ज अपन इसको दे रहे हैं, मान लो इसको चार्ज दे रहे हैं Q1, इसको देते हैं Q2 चार्ज, और इसकी जो रेडियस है वो मैं एज्यूम करता हूँ स्मॉल ए है, इसकी जो रेडियस है वो एज्यूम करता हूँ स्मॉल बी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन लेकर चले थे। ठीक है, अब उस कंडीशन में बोल रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज़ द सेम फॉर बोथ द स्फीयर्स। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी बताइए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा ρ1, ये हो जाएगा ρ2। तो दोनों स्फीयर का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल चार्ज कितनी है, कैपिटल Q। तो इस कंडीशन पर लिख सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन
Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कैपिटल Q, इक्वेशन नंबर 1, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे, दोनों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपस में इक्वल होगी तो वी कैन राइट ρ1 इज इक्वल टू ρ2। और अपने को पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले फर्स्ट वाले के लिए अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले पे चार्ज कितना है, Q1, फर्स्ट वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, आर के प्लेस में यहाँ ए क्यूब। सेकेंड वाले का चार्ज Q2, सेकेंड वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई बी क्यूब। इतना क्लियर हुआ। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट Q1 बी क्यूब इज इक्वल टू Q2 ए क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन किए थे, फिर से यहाँ Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर Q1 की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, तो अलग अलग अपने को दो वैल्यू मिलेगी, Q1 की मिलेगी, दूसरी किसकी मिलेगी, Q2 की मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम वन। तो सबसे पहले अपन यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालते हैं। तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा, Q1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, Q माइनस Q1, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ Q1 बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा Q2। अब यहाँ से Q2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल Q माइनस Q1, और इनटू हो जाएगा ए क्यूब। ब्रैकेट ओपन करते हैं, Q1 बी क्यूब इज इक्वल टू Q ए क्यूब माइनस Q1 ए क्यूब। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं अपन। तो जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा, Q1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यहाँ बच गया Q ए क्यूब। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से जब Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू कैपिटल Q। तो ये यहाँ पे निकल गया चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर। तो फर्स्ट स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, Q1 इज इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू Q। ये फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज निकले। अब किस पे निकालते हैं, चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर। तो फिर से फ्रॉम 1। अब यहाँ से देखिए, जैसे Q2 लिए थे, यहाँ क्या ले लेंगे, Q1। तो Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q माइनस Q2, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू फिर से कहाँ पुट करेंगे, 2 में। पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 इन 2। चलिए 4 की वैल्यू 2 में पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, Q1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। ये Q1 की वैल्यू क्या है, Q माइनस Q2, यहाँ पुट करते हैं, Q माइनस Q2 इंटू हो जाएगा बी क्यूब इज इक्वल टू Q2 ए क्यूब। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करते हैं, Q बी क्यूब माइनस Q2 बी क्यूब इज इक्वल टू Q2 ए क्यूब। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से Q2 बी क्यूब को ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ से Q2 कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ कॉमन निकलेगा Q2 जब इसको अपन यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अब यहाँ निकालना कि अपने को Q2 की वैल्यू निकालना, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा, Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, देखिए बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू Q। इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर। तो ये हो गया चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर, ये हो गया चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर। क्लियर हुआ। तो अपने को सबसे पहले नेट चार्ज की वैल्यू दी है, तो अपन ले सकते हैं Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। और सेकेंड अपने को जो क्लू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, दोनों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपस में क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों के हेल्प से अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। ये हमारा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था।
तो इस तरीके से अपने को न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।